जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैन महीने की प्रेडिक्शन दी गई थी, जिसमें 2 दिनों पहले ही जल और अग्नि से सावधान रहने की चेतावनी मैंने क्लियर कट बतलाई थी एवं किन राज्यों पर है खतरा, किन तारीखों पर, उस बारे में भी वीडियो आप लोगों को दिया है। जिन राज्यों के बारे में बातें की गई थी उनमें केरला का नाम भी था। साउथ के 4 राज्य जिससे मैंने कहा था केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा खतरा एवं एक दिन पहले की ही वीडियो में रिसेंट की जो वीडियो मैंने पोस्ट की उसमें पौष पूर्णिमा की कुंडली से कैसे संकेत हैं एवं चेतावनीपूर्ण तारीखें 3 से 13, 3 से 10 और 13 से 21 के बारे में, जिसके अंदर 13 से 21 में पंचग्रही योग बन रहा है और वो भी मकर राशि में, उसके बारे में डिटेल आप लोगों को बतलाया गया है। किस प्रकार देखिए जो बातें कही गई थी वो सत्य साबित हो रही हैं। भविष्यवाणी कह लीजिए, कथन कह लीजिए, चेतावनी कह लीजिए, लेकिन जो एनालिसिस मेरी थी वो किस प्रकार सत्य साबित हुई आज अगेन 2 घटनाओं के माध्यम से आपको बतलाऊंगी। 1 तारीख से लगातार घटनाएं होती चली जा रही हैं। स्विट्ज़रलैंड में पहले बॉम्ब अटैक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान, वहीं पर मौतें, वहीं पर भगदड़ मच गई। उसके पश्चात लगातार झड़ियाँ लग गई हैं, एक के पश्चात एक। ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि एक देश के राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को हथकड़ियाँ लगाकर ले जा रहे हैं अपनी कस्टडी में। ना ऐसा कभी देखा गया ना सुना गया। 2026 का साल ही है कुछ अलग, इसमें कुछ अलग घटनाएं देखने को मिलेंगी और जल और अग्नि के कारण एवं 3 एलिमेंट्स मैंने कहा इस समय बहुत एक्टिवेटेड हो चुके हैं। वो है फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट, क्योंकि मकर राशि जो है वो है पृथ्वी तत्व की राशि और उस पर पहुँच रहे हैं ये 5 ग्रह, जो कि लगातार 13 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज वो बातें बाद में। सबसे पहले आप लोगों को बतला दूं कि हमारा पहला त्यौहार जो आ रहा है वो है मकर संक्रांति, जो है 15 तारीख, क्योंकि 14 तारीख 3:13 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। अब चूँकि पहला त्यौहार है तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैंने अखंड रामचरितमानस का पाठ रखा है, रामायण का अखंड पाठ रखा है। यदि आप लोगों में से कोई इच्छुक है, उनमें शामिल होना चाहते हैं उस अखंड पाठ में रामायण के, तो अपना नाम फीस भर के आप एनरोल करवा सकते हैं। मेल पर डालें, मेल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ढूंढ लें और मुझे मेल करें कि आप इंटरेस्टेड हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो ही अपना नाम एनरोल करा लें। ये 2 दिनों तक चलेगा अनुष्ठान, अखंड पाठ रामायण का 2 दिनों तक, यानी 14 तारीख और 15 तारीख। तो जिनको भी करना है इन 2 दिनों के पाठ में अपना नाम, क्योंकि पहला ही जो त्यौहार हमारा स्टार्ट होता है वो मकर संक्रांति से 14 जनवरी को खरमास दी एंड, उसके पश्चात हम लोग कोई भी कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं जो कि खरमास में बंद रहता है। अब आती हूँ किस प्रकार भविष्यवाणी सत्य हुई। ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में आ जाती है बातें, कमेंट लोग लिख देते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन सही हुई। दरअसल जो मैंने कहा था कि 4 स्टेट में खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, तो केरला के त्रिशूर में ये हुई है घटना। रेलवे स्टेशन पर जो पार्किंग एरिया होती है वहाँ पर अचानक अग्नि तांडव देखने को ऐसा मिला कि जो वहाँ पर रखी गई थी 2 व्हीलर्स पार्किंग प्लेस पे अचानक से धू धू कर जल उठे। और वो भी 1-2 गाड़ियाँ नहीं जली हैं, 200 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लगी है। बड़ी मुश्किल से दमकल की गाड़ी ने आकर, फायर ब्रिगेड ने आकर मैटर को सॉल्व किया, संभाला, उस अग्नि को बुझाया। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। यानी रेलवे स्टेशन के पार्किंग प्लेस पे अचानक से ये आग लग जाना और इतनी सारी गाड़ियों का एक साथ नुकसान बहुत भयंकर दृश्य था। और उसी दिन लगातार अगेन एक और घटना जो हो गई चंडीगढ़ में हो गई, जो मैंने कहा था इस समय जल और अग्नि के पश्चात भगदड़ की घटनाएं होंगी। लोको पायलट की बिना सूझबूझ के काम के कारण ये हुआ हादसा।
और ये ऐसा हादसा हुआ कि शताब्दी एक्सप्रेस बिना किसी इंफॉर्मेशन के अचानक टाइम के बिफोर चला दी, लोको पायलट ने चला दी। भगदड़ जैसी स्थिति मच गई स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर। चंडीगढ़ की एक घटना है, आप देख सकते हैं जाकर न्यूज़ चैनल पर। अचानक से भगदड़ मची, काफ़ी लोग गिर गए प्लेटफॉर्म के ऊपर, कुछ लोग सामने भी आ गए, उनको बड़ी मुश्किल से बचा लिया गया ट्रेन के सामने से, यानी इंजर्ड भी काफ़ी लोग हुए हैं। और लोको पायलट के ऊपर तो एक्शन लिया ही गया है, लेकिन ये बिना सूझबूझ वाला काम आजकल इंसान कैसे कर रहा है, ये जाने समझे बिना, सोचे समझे बिना कि सामने वाले उस एक्शन के द्वारा जो वो करने जा रहा है, बिना सूझबूझ के काम, बिना विवेक के, उससे कईयों की जानें जा सकती हैं। तो लोग अचानक अगर देखेंगे ट्रेन बिना हॉर्न बजाए, बिना किसी इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट के चलने लगी है, तो डेफिनेटली भगदड़ मचने वाली ही है। और लोग खड़े रहते हैं कि भाई अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हॉर्न नहीं बजा है, तो ट्रेन अभी रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पे, डेफिनेटली लोग रिलैक्स करते हैं। तो ये भी घटना हो गई चंडीगढ़ में, जो बातें कही गई थी। और फिर अभी भी मैंने 15 फरवरी तक आप लोगों को दिया है, माघ मेला में भी जल और अग्नि के कारण भगदड़ मच सकती है, कुछ तांडव देखने को मिल सकता है, जनहानि देखने को मिल सकती है, स्टैम्पिड हो सकता है। ये माघ मेला में ना हो, भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा ना हो, कुछ सब कुछ सही तरीके से हो जाए, सारे श्रद्धालु जाएं और डुबकी लगाकर पुण्य कमाकर वापस लौटें। लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि पंचग्रही योग यही दिखला रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि 3 देशों पर फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप की नज़र जा चुकी है, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत दिखलानी है। एक तरफ वो चाहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो, दूसरी तरफ मुनीर के लिए उनके दिल में बड़ी जगह जो कि है गढ़ पाकिस्तान, आतंकी ठिकानों का, वहाँ पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, क्योंकि मुनीर उनकी बातें सुनते हैं, शहबाज उनके आगे जी हुजूरी लगाते हैं। लेकिन अब वेनेजुएला के बाद जो उन्होंने किया, कि उनके ही विनाश की खाई उनके लिए तैयार की जा चुकी है। दुनिया भर में उनकी बदनामी तो हो ही रही है, लेकिन वो अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ईरान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऑलरेडी उन्होंने 3 देशों को चेतावनी दे दी है, जिसमें मैक्सिको है, क्यूबा है और एक और 3 देशों पर उन्होंने ऑलरेडी दे दी है। लेकिन इसके अलावा जो खतरा मंडरा रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगला निशाना इनका ईरान होगा, क्योंकि ईरान में खामेनेई बैठे हुए हैं। और अब डर के डोनाल्ड ट्रंप के जो बार बार, हालांकि खामेनेई ने भी चेतावनी दी है कि यदि ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये वर्ष ही है युद्ध का, नए नए फ्रंट हमेशा खुलते हुए आपको दिखेंगे। मात्र 30 मिनट्स का ये ऑपरेशन, लेकिन आगे भी ये ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप जारी रखेंगे, क्योंकि उनके सिर पर है विनाश का भूत सवार। और विनाश का भूत जब सवार होता है तो विनाश की खाई में ही ढकेलता है। उनको चाहिए धन, अपनी पावर दिखलानी है, अपनी सत्ता बचाए रखनी है, लेकिन वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि उनका डाउनफॉल का ये जो समय है उनके कर्मों के द्वारा डिसाइड हो गया है। अब खामनेई जो हैं वो तेहरान छोड़ चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वो कहीं भी ढूंढे मिल नहीं रहे हैं। क्या वो अपने आप को बंकर में छिपा चुके हैं या तेहरान छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग अब सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और यही जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे वही हो गया, जो इजराइल चाहता था वही हो गया। तो क्या ईरान वेनेजुएला की तरह चुपचाप बैठ जाने वाला है? नहीं, अब होगा भीषण संग्राम अमेरिका और ईरान के बीच। और चाइना ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कह दिया है, वार्निंग, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, अन्यथा भयंकर परिणाम अमेरिका को भी भुगतने होंगे। तो ऑलरेडी अभी रशिया युद्ध के मैदान में, अमेरिका ने भी एंट्री पीछे से मार ली है। चाइना अभी शेष है, क्योंकि ताइवान को अभी वो धमकी दे रहा है कि ताइवान के ऊपर मैं कभी भी हमला कर सकता हूँ, सावधान हो जाए ताइवान और मेरी बातें मान लो, जो ताइवान मान नहीं रहा है क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट है। लेकिन इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी अब
धमकियां देना स्टार्ट कर चुका है। तो क्या 2026 में तृतीय विश्व युद्ध के आसार डोनाल्ड ट्रंप ने रख दिए? उसकी नींव, तृतीय विश्व युद्ध की नींव तो रख दी है पुतिन ने। बिना डरे लगातार हमले किए जा रहे हैं, अपने एक कदम भी वो पीछे हटाने को तैयार नहीं है। तो इसे कहते हैं हिम्मत, जो रशिया दिखला रहा है। और अब जो अमेरिका कर रहा है वो गलत है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को हथकड़ियों में जकड़कर नहीं लाया, तबाही मचाई, युद्ध किया, कब्जा कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हथकड़ियों में जकड़कर नहीं लेकर आ रहे हैं। तो रशिया जो कर रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, अब हमारे देश में मांग कि जो आतंकवादी हमारे देश में आतंक फैलाकर अब भी बैठे हैं खामोशी के साथ, पाकिस्तान में मजे लूट रहे हैं, जल्द से जल्द भारत भी अपनी रणनीति के तहत रशिया और अमेरिका के जैसा ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा अटैक करे कि वहाँ पर आतंकवादियों का न सिर्फ खात्मा हो, बल्कि उन आतंकवादियों को अपने कैप्चर में लेकर आ जाए। भारत अपनी रणनीति के तहत चल रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। देखते चाहिए ट्रंप का अगला निशाना क्या मैक्सिको है या ईरान। लेकिन मेरी नज़र ईरान पर है, क्योंकि ईरान में सत्ता परिवर्तन के आसार दिखलाई पड़ रहे हैं, कारण जनता खामेनेई के अगेंस्ट में। और इजराइल भी बिल्कुल तैयार बैठा है कि अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल साथ में जॉइंट ऑपरेशन के तहत वो भी हमला करेगा। तो ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है, यानी युद्ध का फिर से एक बार नया फ्रंट खुलेगा। देखते जाइए कि कितने सारे नए फ्रंट खुलते हैं और किस प्रकार तबाही ज़ोरदार 2026 में आती है, जिसमें प्राकृतिक आपदा भी है, एक्सीडेंट्स भी हैं, भूकंप भी है, ज्वालामुखी विस्फोट। जी हाँ, फिर से एक बार ज्वालामुखी विस्फोट के भी आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट एक्टिव हो गया है। तो फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट के भयंकर असर अगले कुछ दिनों में दिखलाई पड़ेंगे, जो मैंने आपको अलार्मिंग डेट्स दिया है उसी समय के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।